जय हिंद विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं पद परिचय, जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम दो चीज़ों को सीख लिया है और इसके बारे में जितना जान सकते थे जान भी लिया है। अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण ये भी शब्द भेद का ही एक प्रकार है, जिसमें विशेषण शब्द से ही किसी विशेषता का पता चल रहा है, जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों से प्रकट होती हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये शब्द अक्सर संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की विशेषताओं को हमारे सामने रखते हैं। उनके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, क्या उनके अंदर खासियत है, कौन कौन सी क्वालिटी उनके अंदर भरी हुई है, ये सारी चीज़ों को हमारे सामने जिन शब्दों के माध्यम से रखा जाता है वह सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के साथ ही एक शब्द जुड़ा हुआ है, विशेष्य। विशेषण कहा जाता है जिनकी विशेषता बताई जाती है। जो विशेषता बताई जा रही हो वह विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वह विशेष्य है। इसी के साथ एक और शब्द जुड़ जाता है, प्रविशेषण। विशेषण की भी एक और विशेषता को बताना प्रविशेषण कहलाता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले विशेषण, जैसे यहाँ पर कपड़ा संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या है, लाल। लाल कपड़ा, मोटा लड़का, काली गाय, ऊंचा मकान, लंबा वह। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर एक संज्ञा शब्द के साथ एक एक विशेषण शब्द जुड़ा हुआ है। कपड़े की विशेषता है लाल, लड़के की विशेषता मोटा, गाय की विशेषता काली, मकान की विशेषता ऊंचा और वह की विशेषता लंबा। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द के साथ एक एक विशेषण जुड़ा हुआ है, तो वह सब क्या है, हमारे विशेषण हैं। अब आती है विशेष्य। विशेष्य जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कपड़े की, तो कपड़ा क्या है, विशेष्य है और लाल क्या है, विशेषण है। कपड़ा विशेष्य, लाल विशेषण। वैसे ही मोटा विशेष्य और मोटा विशेषण और लड़का विशेष्य। काली विशेषण, गाय विशेष्य। यानी कि जिसकी विशेषता को बताया जाए वह क्या कहलाता है, विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषता कहलाती है विशेषण। तो दो चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई होती है, प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि लाल जैसे कपड़ा ये है, अब मैं इसके कहूँ कि लाल मोटा कपड़ा, तो लाल कपड़े की विशेषता क्या हो गई, एक तो लाल भी है ऊपर से मोटा भी है। या पतला लाल रंग का कपड़ा, तो पतला और लाल क्या हो गई, दो विशेषताएं हो गई कपड़े की। तो यहाँ पर क्या है कि प्रविशेषण आ जाता है। फिलहाल विशेषण को समझते हैं। विशेषणों को सही से समझने के लिए इनको कई प्रकारों में बांटा गया है। मुख्य रूप से इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है और जो 4 प्रकार हैं उसमें से कुछ कुछ प्रकार हैं जो गुण के आधार पर, कुछ प्रकार, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक चीज़ की कुछ ना कुछ खासियत है। लाल उसका गुण है, रंग है, मोटा उसका आकार है, प्रकार है, काला उसका रंग है, ठीक है, ऊंचा उसका आकार है। तो इसी तरीके से प्रत्येक चीज़ को बांटा जाता है विशेषण के तौर पर। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हर संज्ञा या सर्वनाम की ऐसी विशेषता जिसमें स्वभाव, स्वाद, गंध, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति इत्यादि का वर्णन किया जाए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो गुणवाचक विशेषण क्या है, जब हम किसी भी चीज़ की विशेषता
चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अच्छा और बुरा तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ईश्वर के द्वारा प्रत्येक चीज़ को अच्छा ही बनाया गया है। तो हर चीज़ की अपनी खासियत है। कोई व्यक्ति मोटा होता है तो उसका मोटापा उसकी खासियत है। कोई व्यक्ति पतला है तो उसका दुबलापन उसकी खासियत है। कोई व्यक्ति चोर है तो चोरी करना उसकी खासियत है। ईश्वर ने उसे चोर नहीं बनाया, ईश्वर ने उसे इंसान बनाया, लेकिन उसके लिए गुण क्या है? उसके चोरी करना। उसके लिए उसके द्वारा कोई भी गलत काम उसके द्वारा किया जा रहा है, तो अगर उसको इसी चीज़ की समझ हो कि ये काम गलत है, तो वो गलत कभी करेगा ही नहीं। उसके लिए तो वो काम अच्छा ही है, इसलिए वो गलत काम को भी करता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे हम कह सकते हैं गुण, किसी के अंदर गुण होते हैं, मतलब गुणवाचक विशेषण में प्रत्येक चीज़ आ जाती है, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी। गुण, दोष, रूप, रंग। तो गुण क्या है? जैसे सरल होना, भला होना, कुशल होना, उचित होना, पवित्र होना, साफ होना, ये सब गुण हैं। दोष क्या है? उसका कुटिल होना, जटिल होना, बुरा होना, लालची होना, लाचार होना, ये सब क्या है? उसके दोष हैं। रूप में गोल, चकोर, तिकोना, मोटा, पतला, ठिगना, नाटा, वो सब आकार हो जाते हैं उसके। रंग में लाल, नीला, पीला, काला, उजाला, कुछ भी। वैसे ही इस प्रकार से क्या है? उसका स्थान, स्वाद, रंग, सुगंध, हर प्रकार से कोई भी उसका खासियत है, तो वह सब खासियत क्या कहलाती हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाती हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चय परिमाण और अनिश्चय परिमाण। इसमें हम परिमाण का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को नापना, मापना। किसी को जिस चीज़ को हम तौल सकते हो या किसी भी पैरामीटर के माध्यम से हम उसको नाप सकते हो, वह सारी चीज़ें जिसके कुछ ना कुछ मापदंड बने हुए हैं, वह सब परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण में कुछ ना कुछ उनके मापदंड बने होते हैं। जैसे दूध को लीटर में नापा जाता है, ठीक है, पानी को लीटर में हम नाप सकते हैं, दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं, लंबाई को हम फिट में नापते हैं। तो इस तरीके से जिस चीज़ को हम जैसे भी नापते हैं, किसी चीज़ को तोलना होता है तो क्विंटल, किलो, इस तरीके से हम उसको तोल सकते हैं। तो परिमाणवाचक में जिस चीज़ का मापदंड बना होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण, और इसलिए इसके दो प्रकार हैं। जो मापदंड है वो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित कैसे? जैसे 2 किलो, 4 किलो, ये तो निश्चित है। अनिश्चित थोड़ा बहुत, जरा सा, तो ये क्या है? अनिश्चित है। तो जहाँ पर निश्चितता दर्शाई जाए वहाँ पे निश्चय परिमाणवाचक, और जहाँ पर अनिश्चितता दर्शाई जाए वहाँ पे अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चितता में जैसे 4 लीटर दूध, 1 क्विंटल गेहूँ, 10 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर क्या है? सारी चीज़ों की उचित जानकारी दी गई है, उचित माप दी गई है कि इतना ही जरूरत है। और अनिश्चय में इतना सा, उतना सा, या जितना, कितना, ढेर सारा, ये सब क्या है? अनिश्चय है। इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितना है। बर्तन में ढेर सारा दूध रखा हुआ है, अब वो ढेर सारा 1 लीटर भी हो सकता है, 50 लीटर भी हो सकता है। तो वो क्या हो गया? अनिश्चितता हो गई। तो जहाँ पे अनिश्चितता आ जाए वहाँ पे अनिश्चय परिमाणवाचक, जहाँ पे निश्चितता आ जाए वहाँ पे निश्चय परिमाणवाचक। तीसरा है संख्या बोधक। ये भी दो प्रकार से होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। संख्या बोधक शब्द से ही आप संख्या से ही सब समझ रहे होंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या उसकी गणना, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट्स कर सकते हैं, उनको हम गिन गिन सकते हो, ऐसे विशेषणों को हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 लड़के, 50 लड़कियां, चौथा मंजिल, 1 दर्जन पेंसिल, ठीक है, 2 जोड़ी जूते। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो निश्चय संख्यावाचक हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको गिन नहीं सकते हैं, जो अनिश्चित है, उनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी, थोड़े, बहुत आदि इत्यादि। ये सब क्या है? संख्यावाचक के वो प्रकार हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनको हम गिन नहीं सकते।
तो आपको ये दो चीज़ समझ में आई होंगी बिल्कुल। परिमाणवाचक और संख्यावाचक लगभग एक जैसे हैं। परिमाण में किसी चीज़ को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और संख्यावाचक में उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे कक्षा में हैं तो कुछ कितने भी हो सकते हैं, 10 भी 12 भी। अगर हम कहें कि 50 बच्चों कक्षा में है तो 50 ही होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर निश्चितता दर्शाई जाए वहाँ पर निश्चय, और जहाँ पे अनिश्चितता दर्शाई जाए वहाँ पे अनिश्चय। ये दोनों संबंध बोधक में भी आते हैं और परिमाणवाचक में भी आते हैं। अब है सार्वनामिक। सार्वनामिक शब्द से ही पता चल रहा है सर्वनाम। सार्व यानी कि सर्व, सभी का। नामिक यानी कि नाम, जो जो सभी के नाम के साथ जुड़े हुए विशेषण होते हैं वह सार्वनामिक कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे ये ऐसे विशेषण हैं जो विशेष तौर पर सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं। सर्वनाम शब्द आप जानते ही हैं, या ये कह सकते हैं ये विशेषण सर्वनाम के ही प्रकार होते हैं। इसमें जो विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ जुड़े होंगे, लेकिन इनमें जो शब्द जुड़े होंगे वो सर्वनाम वाले शब्द आएंगे। जैसे मेरा, तेरा, इस तरीके के जो शब्द सर्वनामिक शब्द होते हैं, यह, वह, उसका, तो ये क्या है, सब सर्वनाम शब्द हैं। तो ये शब्द विशेषण बन करके जब प्रयोग किए जाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इनको 3 भागों में इन्होंने बांटा है। एक तो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, एक अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, और एक प्रश्न सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इतना डीपली समझने से अगर आप इसको सरल शब्दों में समझें कि सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम वाले होते हैं, तो निश्चय, अब सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो सर्वनाम में, सार्वनामिक विशेषण में यह किताब वहां से मिली है, उस कलम को उठा लाओ, तो ये क्या है, निश्चय या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो किताब की विशेषता क्या है, यह किताब। कलम की विशेषता क्या है, उस कलम की। कलम जो शब्द है संज्ञा, उसकी विशेषता क्या है, उस। किताब की विशेषता है यह। वैसे ही सज्जन की विशेषता है कोई। घर में कुछ भी खाने को हो, तो खाने को कुछ भी हो, ये क्या है, विशेषता है। ये सब विशेषण शब्द हैं जो विशेषताओं को दर्शा रहे हैं। जैसे कौन आदमी, आदमी की विशेषता कौन। कौन सी किताब, किताब की विशेषता कौन सी। ये क्या है, सब विशेषण है। तो इस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण में सर्वनामिक या ये कह सकते हैं सर्वनाम शब्द आते हैं। तो यही सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ लग करके प्रयोग में आ जाते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये है आपका छोटा सा पाठ, या ये कहें कि एक टॉपिक सर्वनाम और एक टॉपिक विशेषण और उसके भेद। तो आपको बेशक ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसके आगे का प्रकरण हम फिर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये चीज़ आप भली भांति समझ गए होंगे। इसके साथ अच्छा एक और है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये भी आप समझ ही गए होंगे, यानी कि जहाँ पर कुल मिलाकर के जहाँ पर ऐसे शब्द आए जो सर्वनाम से संबंधित हों। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, विशेषणों की रचना भी की जाती है। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ शब्द मूलतः विशेषण होते हैं तथा कुछ की रचना करके हम प्रत्यय या उपसर्ग लगा करके उनकी रचना भी कर लेते हैं। जैसे चाय वाला, सुखद। तो कुछ तो प्राकृतिक होते ही होते हैं, लेकिन कुछ का हम निर्माण करते हैं। जैसे प्रत्यय से चाय वाला, वाला प्रत्यय लगा है, सुखद, और बलशाली, ईमानदार। वैसे उपसर्ग दुर्बल, लापता, बेहोशी। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय शब्द से भी बन करके ये शब्द बनते हैं, ये भी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, नागपुर का नागपुरी हो गया, आदर का आदरणीय हो गया, कानपुर का कनपुरिया हो गया या कानपुरी हो गया। तो इस तरीके से ये विशेषण बनते हैं। अब आगे समझेंगे हम क्रिया विशेषण अपने अगले प्रकरण में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।